हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग में कैलेंडर पंचांग, जिसका आज पहला पार्ट बताने वाले हैं। इसके बाद दूसरा और तीसरा पार्ट आपको बाद में मिलेगा। पंचांग यानी कैलेंडर किसे कहते हैं? कैलेंडर इस प्रश्नावली के अंतर्गत दिन, सप्ताह व महीना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कैलेंडर के अंतर्गत दिन, सप्ताह व महीना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक लीप ईयर होता है और एक क्या होता है, लीप शताब्दी। ज्यादातर लोग इसी में समस्या उत्पन्न होती है कि लीप ईयर कैसे किसको कहेंगे, लीप शताब्दी किसको कहेंगे। चलिए लीप वर्ष समझते हैं। जिस ईयर में 4 का भाग चला जाता है वह ईयर लीप ईयर कहलाता है। यानी ऐसा ईयर, ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग चला जाए वह कैसा वर्ष कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। जिसमें फरवरी 29 की होती है और वर्ष में 365 दिन होते हैं। यानी फरवरी कितनी की होगी? 29 की, और वर्ष में 365 दिन होंगे, तो वह वर्ष कैसा कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो अगर हम देखें तो 1996 क्या होगा? 1996 अगर हम देखें तो 4 से विभाजित है, अतः यह क्या है? एक लीप वर्ष है। अगर हम और देखें तो 2004 भी हमारा क्या है? 4 से विभाजित है, अतः यह भी क्या है? एक लीप वर्ष है। अगर हम 2006 को देखें तो 2006 क्या 4 से विभाजित है? नहीं, 4 से विभाजित नहीं है, अतः यह लीप ईयर नहीं है। यह लीप ईयर नहीं है। अगर देख लीजिए 2032 क्या 4 से विभाजित है? तो 2032 भी 4 से विभाजित है, अतः यह भी क्या है? एक लीप ईयर है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, लीप शताब्दी। लीप शताब्दी किसे कहते हैं? जिस शताब्दी में 400 का भाग चला जाता है। यानी शताब्दी किसे कहते हैं? 100 साल के समय को क्या कहा जाता है? शताब्दी। जिस शताब्दी में 400 का भाग चला जाता है वह शताब्दी लीप शताब्दी कहलाती है। जिस शताब्दी में 400 का भाग चला जाता है वह शताब्दी क्या कहलाती है? लीप शताब्दी कहलाती है। जिसमें फरवरी 29 की होती है तथा वर्ष में 366 दिन होते हैं। मतलब लीप शताब्दी उसे कहते हैं जिसमें 400 से भाग चला जाता है। जैसे अगर हम देखें तो 1600 में अगर हम 400 से भाग दें तो यह विभाजित हो जाएगा, तो यह क्या है? 1600 लीप शताब्दी है। अगर हम देखें 1800 तो 1800 में अगर हम 400 से भाग दें तो विभाजित नहीं होगा, अतः यह लीप शताब्दी नहीं है। लेकिन अगर हम 2000 की बात करें, 2000 तो 2000 भी हमारा क्या है? लीप शताब्दी है। ऐसे ही चलिए देखते हैं, कैलेंडर को 4 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कैलेंडर से रिलेटेड 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला चेंज इन डेट, दूसरा चेंज इन डेट एंड मंथ, तीसरा चेंज इन ईयर और चौथा चेंज इन डेट मंथ ईयर। जब तीनों चेंज कर दे, पहला केवल डेट चेंज करे, दूसरे में डेट और मंथ दोनों चेंज कर दे, तीसरे में केवल ईयर चेंज कर दे और चौथे में डेट मंथ ईयर तीनों चेंज कर दे। चलिए पहला देखते हैं चेंज इन डेट से संबंधित क्वेश्चन। चलिए चेंज इन डेट से संबंधित क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 2/5/2003 को यदि संडे है तो 28/5/2003 को कौन सा दिन होगा? अगर हम इसमें देखें तो ईयर समान दिया गया है और मंथ भी समान दिया गया है, बस इसमें डेट डिफरेंट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेट का अंतर निकाल लेंगे। यानी 28 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 26। जो आएगा उसमें हम 7 से भाग देंगे। 26 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वही हमें लिखना है, बाकी चीजों को छोड़ देना है। अगर हम 7 से भाग दें तो 7 त्रिक 21, यानी 26 में से 21 घटाएंगे, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 5 आ गया। रिमाइंडर 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए, अब हम देखेंगे जो पूछा गया दिन है। अब हम देख लेंगे कि जो पूछा गया दिन है दिए गए दिन से पास्ट है या फ्यूचर। यानी
जो हमसे पूछ रहा है वह दिए गए दिन से पास्ट है या फ्यूचर। यदि पास्ट है तो घटाने का काम करेंगे, यानी अगर पीछे वाला पूछे यानी पास्ट पूछे तो घटाने का काम करेंगे, और यदि फ्यूचर पूछे तो क्या करेंगे, जोड़ने का कार्य करेंगे। यानी पास्ट पूछे तो घटाने का काम और फ्यूचर पूछे तो जोड़ने का काम करेंगे। यानी अब हम देखें तो 2 तारीख 5वां महीना 2003, यानी यह शुरुआत है मंथ का, और 28/5/2003 यानी 28 तारीख 5वां महीना 2003 यह महीने का अंतिम है। यानी यह जो दिया गया वह पहले है, जो पूछा गया वह फ्यूचर के बारे में पूछा गया। अगर फ्यूचर के बारे में पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। और संडे में आप 5 जोड़ दीजिए, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी इसका आंसर क्या होगा, फ्राइडे यानी शुक्रवार। क्या होगा, शुक्रवार। चलिए आगे देखते हैं। एक नोट डाउन, हम जानते हैं कि कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट होने लगता है। यानी हम जब अभी आपको बताएं कि हम उसे 7 से भाग दिए और उसके बाद जो शेषफल बचा उसी से देखें, तो 7 से ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद रिपीट होने लगता है, इसीलिए हम 7 से भाग देते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी दिन 7 दिन बाद क्या होता है, रिपीट होता है। अच्छा, उसको सॉल्व करने, यदि कोई भी दिया गया हो दिन, केवल उसमें दिन चेंज हो, डेट चेंज हो, मंथ और ईयर समान हो, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों डेट के बीच का क्या निकालते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। फिर 7 से उसमें भाग दे देते हैं, तो 0 से 6 के रेंज में शेषफल बचता है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6, 0 से 6 के रेंज में शेषफल बचता है। अब देख लेते हैं कि पूछा गया दिन दिए गए दिन से पास्ट है या फ्यूचर, यानी जो पूछ रहा है उससे दिया गया दिन पास्ट है या फ्यूचर। यदि पास्ट है तो क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं। यानी जो पूछा गया दिन है वो दिए गए दिन से पीछे वाला पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। और यदि फ्यूचर है तो जोड़ने का काम करेंगे। यदि वह फ्यूचर यानी आगे का पूछ रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 5/4/2009 को यदि मंडे हो तो 27/4/2009 को कौन सा दिन होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर ईयर भी समान है और मंथ भी समान है, तो हम क्या करेंगे, केवल डेट को देखेंगे। तो क्या करेंगे, 27 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22। 27 में से 5 घटाएंगे 22। अब इसको 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर जो होगा हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 7 त्रिक 21 यानी 1 बचेगा। अब हम देखेंगे कि जो पूछा गया है वह पास्ट में जो दिया गया उससे पास्ट है या फ्यूचर। अगर देखें तो 5 तारीख के बाद 27 तारीख आता है, यानी यह क्या है, फ्यूचर पूछा गया। तो फ्यूचर में हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, और मंडे में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। यानी ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 29/12/2005 को यदि मंडे है तो 4/12/2005 को कौन सा दिन होगा। अगर इसमें देखें तो ईयर भी समान है और मंथ भी समान है, तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल लीजिए। 29 में से 4 घटाएंगे तो 25। अब 25 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर हमारा 4 प्राप्त होगा। 7 त्रिक 21 यानी 4 प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे जो पूछा गया है वह दिए गए दिन से पास्ट है या फ्यूचर। तो 29 तारीख अभी है, 4 तारीख पीछे बीत चुका है, यानी पास्ट पूछ रहा है, और पास्ट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। या फिर आप 4 माइनस कर दीजिए या फिर 3 जोड़ दीजिए।
तो हम क्या करेंगे, मंडे में से 4 कम करेंगे, तो मंडे में से 4 कम करेंगे तो संडे, फिर सैटरडे, फ्राइडे और उसके बाद थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। देखते हैं चेंज इन डेट एंड मंथ। नेक्स्ट टाइप, इसमें पहला क्वेश्चन दिया 18/4/2003 को यदि मंडे है तो 15/6/2003 को कौन सा दिन होगा। अगर यहां पर देखें तो ईयर तो समान है, मंथ और डेट चेंज है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे चौथा महीना। चौथा महीना मतलब अप्रैल। अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है, तो हम 30 में से 18 घटा दीजिए, 30 - 18 कितना बचेगा, 2 12, यानी 12 दिन इसमें बच गया। और चौथा महीना में फिर पांचवा महीना कौन सा आता है हमारा, मई। मई 31 का होता है, और उसके बाद छठा महीना होता है जून। जून में मात्र हमने 15 दिन चला है, तो 15, इसको आप जोड़ लीजिए, 5 1 6 6 2 8 1 3 1 4 4 1 5 5 58 आ गया। इसमें हम 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, यानी कितना बचा, 2 शेषफल बचा। कितना बचा, 2 शेषफल बचा। अब हम देखेंगे जो पूछा गया दिन है, दिए गए दिन से पास्ट है या फ्यूचर। अगर देखें तो जो पूछा गया दिन है दिए गए दिन से फ्यूचर है। अगर फ्यूचर है तो हम जोड़ने का काम करेंगे, यानी इसमें 2 जोड़ देंगे, और मंडे में 2 जोड़ेंगे, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी बुधवार, बुधवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 10/3/2003 को यदि संडे हो तो 5/7/2003 को कौन सा दिन होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर ईयर तो समान है, लेकिन न तो मंथ समान है और ना ही डेट समान है। तो अगर हम मंथ समान नहीं है तो तीसरा महीना दिया गया, तीसरा महीना जनवरी, फरवरी, मार्च होता है, तीसरा मार्च का। अगर याद करेंगे हम अपनी अंगुलियों से तो जनवरी अगर ऊपर वाला आएगा तो 31 का, नीचे वाला आएगा तो 30 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर जितने ऊपर आ रहे हैं तो कितने के होंगे, 31 के। बाकी जितने नीचे आ रहे हैं और उनका क्या होगा, 30 होगा। और जो फरवरी आती है अगर वह लीप वर्ष है तो 29 की होगी, और नॉन लीप ईयर है यानी साधारण वर्ष है तो वह कितने की होगी, 28 की होगी। तो हम इसमें देखेंगे तीसरा जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च कितने का हो रहा है, 31 का, और 31 का है तो यानी 31 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 21 बचेगा, प्लस। फिर तीसरा महीना के बाद चौथा महीना, चौथा कौन सा होता है, अप्रैल, यानी 30 का। उसके बाद मई 31 का, उसके बाद जून 30 का। अब यह जुलाई है, 7वां महीना जुलाई है। जुलाई में केवल कितने दिन चले हैं, 5 दिन। अब या फिर आप इनको जोड़ लीजिए, उसके बाद भाग दीजिए। जोड़ लीजिए, 5 1 6 6 और 1 7, 3 3 6 3 9 2 11, 117 में 7 से भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे जो दिया गया दिन है, जो पूछा गया दिन है दिए गए दिन से पास्ट है या फ्यूचर। अगर हम यहां पर देखें तो दिया गया दिन, जो दिया गया दिन से है वह पास्ट में, मतलब फ्यूचर पूछ रहा है हमसे, और फ्यूचर पूछ रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। संडे में 5 जोड़ेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है। या फिर हम इसको और एक विधि से हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए
तीसरा महीना मार्च कितने का होता है? 31 का। 31 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21। 21 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 यानी रिमाइंडर के नाम पर 0 प्राप्त हुआ, रिमाइंडर 0। अब कितना हुआ? मार्च के बाद अप्रैल 30 का होता है, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 यानी रिमाइंडर कितना बचा? 2। उसके बाद मई 31 का होता है, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 यानी 28 में जब हम 31 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून 30 का होता है तो उसमें 2 बचेगा, फिर जुलाई में हम केवल 5 दिन चले हैं तो कितना बचेगा? 5। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7 3 10 2 12 और 12 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 5 प्राप्त होगा। अब 5 प्राप्त होगा तो हम देख लेंगे कि फ्यूचर पूछ रहा है या पास्ट। अगर फ्यूचर पूछ रहा है तो हम इसमें जोड़ देंगे और संडे में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? फ्राइडे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और हाँ, यदि आप YouTube हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।